हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हम वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 सबसे कठिन सवाल जीके और जीएस के, ठीक है, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में है, शॉर्ट डिस्कशन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने स्कोर कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था आज़ादी की लड़ाई जब तेज हुई थी तब, कि यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर पाया जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी समुद्र तल पर, या ऑप्शन डी ऊंचे पहाड़ों पर। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ध्रुवों पर पाया जाता है, यानी पोल्स पर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन कुछ नहीं है कि गुरुत्वाबल पृथ्वी की आकृति के कारण ध्रुवों पर जो है वो अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 356। तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है 352। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो संबंधित है, और आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1881, 301, 1951। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? ऐसे तो सबसे पहले 1872 में ही होता है, लेकिन भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष होती है? 1872 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन नियमित रूप से 1881 में हुआ था, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ये लीजिए। हालांकि 1872 में शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली नियमित जनगणना जो 1881 में, हमने अभी ही बात की कि नियमित 1881 में और शुरू हो गया था 1872 में, मेयो के काल में। किसके काल में? मेयो के काल में। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और जनगणना जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, रातंधता यानी रतौंधिया। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, और ये अक्सर जो है ये ज़्यादातर ब्लड की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामीन। साइनाकोबालामीन, और इसमें कोबाल्ट 60 तत्व पाए जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए विटामिन B12 की कमी से खून की कमी और थकान महसूस होती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त लापता यानी रक्त की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या महाराष्ट्र की? तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। चलिए, गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गोवा। ठीक है, चलिए, इसकी राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में देंगे इसकी जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि किस शासक ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दीन इलाही धर्म चलाया जो था वो था अकबर। कौन चलाया था? अकबर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए, इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। अकबर ने हिंदू धार्मिकता के लिए नए धर्म शुरू किया, दीन इलाही, और ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर कौन था? तो हुमायूं का बेटा, हुमायूं का बेटा था, हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी वसा पाचन, ऑप्शन डी जल संग्रह। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और यही वजह है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए, राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, और ये भी ईआर में होता है। ठीक है, स्मूथ ईआर में जो है वो वसा का निर्माण होता है, रफ ईआर में ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं या 9 हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पेरिस समझौता किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक शिक्षा से या आतंकवाद से? तो पेरिस समझौता जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, इसकी शॉर्ट डिस्कशन को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो CFC हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये नाइट्रोजन को छोड़कर, ठीक है, मीथेन वगैरह जो है वो सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि DNA का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो DNA का खोज करने वाले व्यक्ति थे वाटसन और क्रिक। कौन थे? वाटसन और क्रिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में, कब? 1953 में DNA की दोहरी हेलिक्स संरचना खोजी गई थी। DNA का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? लोहा, पारा, सोना या एल्यूमिनियम। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो वो है पारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। टिहरी बांध गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों।
इस सीरीज का लास्ट सवाल हमसे कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मई। तो विश्व जनसंख्या दिवस साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप 15 में से कितने सही जवाब दिए इसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।